नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव में तेज हुए प्रचार की, 5वें चरण में मैदान में उतरे दिग्गज नेताओं की, देखेंगे बीजेपी को केजरीवाल की चेतावनी को, अपने ही मंत्री के हाथों बीजेपी सरकार की खुली पोल को, जानेंगे पश्चिम बंगाल में गवर्नर पर लगे आरोपों को लेकर पुलिस की कार्रवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में मतदान से पहले ही हामिद अंसारी, मनमोहन सिंह और मुरली मनोहर जोशी ने डाला वोट, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। जयराम रमेश ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के अपने वादे को क्यों तोड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली बीजेपी के अन्याय का बदला लेगा बंगाल, निश्चित रूप से बांग्ला विरोधियों का होगा सफाया। शेयर बाजार में तेजी, 342 अंकों की तेजी के साथ 74,005 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 98 अंकों की तेजी के साथ 22,502 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, सभी दलों का प्रचार प्रसार भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी और पीएम मोदी की रैलियां हुई, तो मुंबई में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेर लिया। वहीं प्रियंका गांधी कुछ दिनों से अमेठी में ही डेरा डाले हुए हैं। तो आज के प्रचार में क्या कुछ रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने के लिए, उनसे वोट की अपील करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज चांदनी चौक में रैली रही, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आए हैं। पहली संजीवनी एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त किसानी, तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। वहीं 5वें चरण के लिए मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को विश्वासघाती और धोखेबाज तक बता दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार धोखा और विश्वासघात के आधार पर बनाई गई है, जिसका समर्थन खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अच्छे दिन 4 जून के बाद आएंगे, जब लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे, जब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार कार्यभार संभालेगी। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी हमें नकली शिवसेना कहते हैं, कल वो आरएसएस को नकली संघ कह सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद इंडिया गठबंधन सरकार का कर्तव्य देश के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना होगा। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में विशाल रोड शो किया। साथ ही ये दावा भी किया कि कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को हराएंगे। पीएम मोदी ने भी आज दिल्ली में अपनी पहली रैली की। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी के साथ अब 5वें चरण का चुनाव प्रचार भी शनिवार को थम गया। 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान होना है। तो किन दिग्गजों की किस्मत लगी है दांव पर, किन सीटों पर होगी कांटे की टक्कर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए 20 मई को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए शनिवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। 5वें दौर में जिन सीटों पर मतदान है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल है। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। 20 मई को 695 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होगा। ये चरण काफी अहम है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रायबरेली और अमेठी समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। तो वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी का मुकाबला सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा से है। बिहार की सारण सीट पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। तो वहीं हाजीपुर सीट से लोजपा के चिराग पासवान मैदान में है, जिनका मुकाबला आरजेडी नेता शिवचंद्र राम से है।
जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के JKNC के उमर अब्दुल्ला का मुकाबला PDP के मीर मोहम्मद फयाज से है। 5वें चरण का प्रचार समाप्त हुआ तो राजनीतिक दलों ने छठे चरण की सीटों पर ताकत झोंक दी। छठवें चरण में दिल्ली की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और यहां अब बीजेपी और आप के बीच दूसरे मुद्दे पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या कहा है केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय पर आपका हल्ला बोल। रविवार को 12 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय जाएंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो आपके जिन नेताओं को जेल में डालना चाहती है उन्हें जेल में डाल दे। वो जेल का खेल खेल रही है, उसे जनता समझ चुकी है। बीजेपी दिल्ली की जनता को खुश नहीं देखना चाहती है। मुझे मनीष सिसोदिया, संजय सहित को जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर गंदी राजनीति के आरोप लगाए। दरअसल केजरीवाल के पीए विभव कुमार को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया। विभव ने 30 हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। बाद में कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल विभव पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति ने कहा कि विभव कुमार ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने इसकी FIR दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आए, जिसे लेकर आपने स्वाति को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि स्वाति ने जो भी आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से झूठे दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। स्वाति बीजेपी के इशारे पर आरोप लगा रही है क्योंकि ACB की जांच में वो फंसी हुई हैं। अगर उनके फोन कॉल की जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं राजस्थान में अपने ही मंत्री ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिख राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ कर्नाटक के मामले में जहां विपक्ष बीजेपी को घेरे हुए है, तो वहीं अब उसकी सरकार के मंत्री ने ही अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दरअसल इस समय राजस्थान बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच की अनबन की चर्चा तो लगातार चल ही रही थी, लेकिन अब किरोड़ी लाल के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र ने इस चर्चा को और भी ज्यादा तूल दे दिया है। मीणा ने अपने लिखे पत्र में कई सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने जयपुर में गांधीनगर ओल्ड MREC कैंपस व राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना में घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि PPP मॉडल के नाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1140 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसरों पर REDCC से साठगांठ कर काली कमाई करने के आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मीणा ने भजन लाल की सरकार पर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी किरोड़ी लाल ने जल जीवन मिशन में घोटाले धांधली को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिसके बाद विभाग ने सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया था। लेकिन अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फिर एक घोटाले को लेकर सीएम भजन लाल को उन्होंने पत्र लिखा है और मीणा के बार बार लिखे जा रहे शिकायती पत्रों ने राजस्थान बीजेपी में सियासी पारा गर्म कर दिया है और मीणा की नाराजगी को खुलकर अब सामने रख दिया है, क्योंकि किरोड़ी लाल मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें कृषि मंत्री बनाकर तगड़ा झटका दे दिया था, जिसके बाद किरोड़ी लाल बार बार अपने इस्तीफे की बात कहकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। संकेतों में मुख्यमंत्री पर आरोपों की बौछार कर दी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर शोषण के लगे आरोपों को लेकर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जिसके बाद राज्यपाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस पर लगे महिला उत्पीड़न के मामले में कोलकाता पुलिस ने शनिवार को एक्शन लिया है। कोलकाता पुलिस ने राजभवन के 3 कर्मचारियों पर SS राजपूत, कुसुम छेत्री और संतलाल के खिलाफ FIR दर्ज की है। बता दें कि राजभवन में ही काम करने वाली शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद उसे स्टाफ ने पकड़ लिया था और 2 मई को उस पर चुप रहने के लिए दबाव डाला गया। हालांकि पीड़िता ने इस मामले में पहले ही एक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने महिला के जरिए लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये
राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि वे बंगाल के लोगों की शिकायतों को मुखरता के साथ उठा रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है और गवर्नर ने राजभवन के सीसीटीवी देने से इनकार भी कर दिया था, जिसके बाद ये मामला शांत भी नहीं हुआ था। उसके कुछ दिन बाद एक लोकप्रिय ओडिसी डांसर ने बोस के खिलाफ कथित उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। ओडिसी डांसर की शिकायत के अनुसार वे पिछले साल जून में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली गई थी और उस समय वे होटल में रुकी हुई थी, जहां राज्यपाल ने उनका उत्पीड़न किया था और इसके बाद राजभवन के कर्मचारियों पर हुई ये कार्रवाई, जो लगातार गवर्नर आनंद बोस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। महिला के शोषण के आरोपों को लेकर राज्यपाल मुश्किल में दिख रहे हैं, तो बिहार में लालू के दावे से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। 5वें चरण के लिए प्रचार समाप्त होने से पहले आरजेडी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार में बीजेपी का सफाया होने का दावा कर दिया है, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। वोटिंग की तारीख पास आने के चलते सियासी दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिहार में 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। लालू ने बताया है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज सारण में पार्टी प्रत्याशी और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र और बिहार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि पूरा माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा बनी हुई है। लालू ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, उसका सफाया होने जा रहा है। आरजेडी चीफ ने दावा करते हुए कहा कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से रोहिणी आचार्य भारी मतों से जीत रही हैं। मैं रोहिणी की जीत को लेकर आश्वस्त हूं, तभी दावा कर रहा हूं। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि लालू यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। आए दिन दोनों ही नेता बीजेपी पर कुछ न कुछ टिप्पणी करते ही रहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी और मोदी पर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर मौन रहने का आरोप लगाया है। साथ ही मोदी से उनके कार्यकाल के 10 साल का हिसाब भी मांगा है। लालू के दावे ने चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो वहीं पंजाब में किसानों ने मोदी सरकार को नाको चने चबवा दिए हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक सरकार ने किसानों की मांग को पूरी करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ना ही किसानों ने हार मानी, वो लगातार शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 13 फरवरी से शुरू हुआ किसान आंदोलन अभी भी जारी है। पंजाब में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ गया है। दरअसल शंभू और खनौरी सीमाओं पर आंदोलन के सिलसिले में 3 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। इस धरने को भी 1 महीना पूरा हो चुका है। तो वहीं किसान आंदोलन को 22 मई को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम के बैनर तले ये धरना शुरू किया गया था। बीकेयू के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने कहा कि 1 महीना बीत गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारी मांगों पर गौर करने की जहमत तक नहीं उठाई। वो किसानों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो वहीं केएमएम समन्वयक सरवन पंधेर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमारे युवा किसानों पर मामला दर्ज किया, फिर उन्हें झूठे मामलों में गिरफ्तार कर लिया। जब हम आवाज उठा रहे हैं तो वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। हम कभी भी रेल पटरियों पर नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम क्या कर सकते हैं। मार्च के बीच में अनीश खटकर नामक व्यक्ति को जींद में खटकर टोल प्लाजा पर धरना आयोजित करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि नवदीप जलबेरा और गुरकीरत सिंह पर कथित तौर पर पुलिस पर हमला करने के आरोपों में ये मामला दर्ज किया गया है। दोनों को 29 मार्च को अंबाला से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन आरोपों को निराधार बताते हुए बीकेयू नेता गुरमनीत सिंह मंगत ने कहा, उन्होंने हमारे लड़कों को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे लड़कों को बिना शर्त रिहा किया जाए। पिछले 1 महीने में हरियाणा सरकार ने किसानों से बातचीत की पहल करने की कोशिश तक नहीं की। वो हमें गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर कई बैठकों के बावजूद गिरफ्तार किसानों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तमाम कोशिशों के बाद मोदी और शाह की जोड़ी अरविंद केजरीवाल को जमानत लेने से नहीं रोक पाई। अंतरिम जमानत उनको
सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन उनको प्रचार करने से कैसे रोका जाए? तो स्वाति मालीवाल मामले के ज़रिए वो उनके पीए तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री तक पहुंचना बाकी है। अब देखना यह है क्या वो मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे या ये मुख्यमंत्री साहब देश भर में घूम घूम कर मोदी की गारंटी का काम तमाम करते रहेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।